नमस्कार भक्तजनों। आज मैं आपके लिए उज्जैन महाकाल की कथा लेके आई हूँ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कालों के काल यानी महाकाल के रूप में जाना जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के समय और मृत्यु के अधिपति माने जाते हैं। प्राचीन समय में यह अवंती नगरी, जिसे हम अभी उज्जैन से नाम से जानते हैं, अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली थी। इस नगरी के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा शिव के ध्यान और भक्ति में लीन रहते थे। उनके शासन काल में नगर में शिव भक्ति का व्यापक प्रचार था। उसी समय इस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण बालक श्रवण भी रहता था। वह भी भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। एक दिन उसने राजा चंद्रसेन को भगवान शिव का पवित्र रुद्राक्ष धारण करते देखा। उसकी भी इच्छा हुई कि वह इसे धारण करे और शिव भक्ति करे। वह अपने घर आया और शिव साधना में लीन हो गया। उसकी यह भक्ति देखकर नगर के कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसका तप सिद्ध हो गया। इसी दौरान रत्नमाल और दूषण नामक दो राक्षस, जो अत्यंत बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे धरती पर आतंक फैलाने लगे। वे किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं और यज्ञों को नष्ट कर देते थे। जब उन्हें पता चला कि अवंती नगरी में भगवान शिव की अत्यधिक भक्ति की जाती है, तो वे नगर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे। उन राक्षसों ने राजा चंद्रसेन को चेतावनी दी कि यह शिव भक्ति छोड़ दे और उन्हें भी इस पथ से विमुख करे। राजा चंद्रसेन और नगरवासी उनकी यह बात मानने को तैयार नहीं हुए। इससे क्रोधित होकर दूषण और रत्नमाल ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और नगर को नष्ट करने लगे। नगरवासी भयभीत होकर भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी ब्राह्मण बालक श्रवण और अन्य भक्तों ने एकत्रित होकर भगवान शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने अपने भक्तों को वरदान दिया कि वे सदा के लिए इस स्थान पर महाकाल रूप में निवास करेंगे और जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना करेगा, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, विशेषकर शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण। यह ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह दक्षिण मुखी है, जो अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की एक अनोखी विशेषता यहाँ की भस्म आरती है। यह आरती प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और इसमें विशेष रूप से सहदाह गृह की भस्म का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब इसके स्थान पर अन्य पवित्र भस्म का प्रयोग किया जाता है। यह आरती अत्यंत दिव्य और अलौकिक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस आरती में भाग लेता है, उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिष केंद्र माना गया है। यह नगर भारत के 7 पवित्र मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है। उज्जैन को काल गणना का केंद्र भी माना जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहां प्राचीन समय से समस्त ज्योतिष गणनाएं की जाती थी। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह स्थान अनंत काल से शिव भक्त का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ आकर भक्तों को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। महाकाल की महिमा अनंत है और उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जो भी व्यक्ति भगवान का महाकाल की कथा सुनता और पढ़ता है, उसे शिव कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है। हर हर महादेव।